की। जय मसीह दी। जय मसीह की। पापा। भजन संहिता 109 का ट्वेंटी ये सिक्स पापा को भी बुलवाएंगे हम लोग। हम्म। हे मेरे मन, हे मेरे मन। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। यहोवा यहोवा मेरी सहायता कर। मेरी सहायता कर। अपनी करुणा अपनी गणना के अनुसार के अनुसार मेरा मेरा उद्धार कर। उद्धार कर। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशाना। होशाना। दीदी, मम्मी के लिए ना प्रार्थना कर दीजिएगा, उसको ना बहुत घुटना दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक। आज बनारस के लिए निकलेगी बोल रही थी। अच्छा, हम्म। करेंगे प्रार्थना। हम्म। जय सूर्य। जय यीशु के राजेश। मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो हम सबको बचा और संभाल के रखा है। अपने पवित्र उपस्थिति में आने का फिर से हियाव दिया, अवसर दिया और सहायता और मदद किया, इसलिए उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वचन बोल रहे हैं भजन संहिता 134 का 1 और 3 पद तक। हे हुआ कि सब सेवकों सुनो, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में, खड़े रहते हो, यहोवा को यहोवा को धन्य कहो, अपने अपने हाथ हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन से तुझे आशीष देवे। हालेलुया। हालेलुया। होशाना। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के है, हम मरे नहीं मिटे नहीं, यहोवा के महान करुणा का फल है। आज के दिन में हम जीवित हैं और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हम्म। जय श्री दीदी। जय यीशु के आचार्य मैं जी। जीवित मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रति भोर नहीं होती जाती है। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे जाने में और आने में और काम करने में सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु की उपस्थिति में बैठने पा रहा हूँ, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जय शु दीदी। जय यीशु की। वचन बोलेंगे मत्ती 18 का 19-20, 18-19-20। हम्म। मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, जो कुछ तुम जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह तो वह मेरे पिता की ओर से मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, वहां मैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। ना। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने मुझे बचा के संभाल के सुरक्षित रखा हर बीमारी हर परेशानी से। ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। हमारे साथ रहता है, ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। दीदी वचन बोल रही हूँ। नीति वचन 23 का 15। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। हालेलुया। हो शन्ना। होशाना।
जय यीशु दीदी। जय यीशु की। वचन बोलेंगे गलतियों 6 का 8। हम्म, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया होसन्ना। हालेलुया। सिस्टर हम्म। एक भजन गाओ। हाँ। 333 आजादी की किताब। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी। धीरज रखने पर शांति मिल जाएगी, धीरज रखने पर शांति मिल जाएगी। नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए, नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए, उसकी महिमा करें दीन और नम्र बने, उसकी महिमा करें दीन और नम्र बने। कल की चिंता में व्याकुल ना हो बेटे, कल की चिंता में व्याकुल ना हो बेटे, अब तक संभाला है आगे संभालेगा, अब तक संभाला है आगे संभालेगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा करे पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। धन संचय न करो चोरी हो जाएगी, धन संचय न करो चोरी हो जाएगी। दे दो प्रभु के लिए पूरा हो जाएगा, दे दो प्रभु के लिए पूरा हो जाएगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। हालेलुया होशन्ना। होशन्ना। यदि किसी के पास प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हो। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो हमें संभाल बचा के रखे हैं और अपने महिमा में बना के रखे हैं। और आज के दिन हम जो जून मीटिंग में जुड़ने पाए इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 50 का 22 हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया होशन्ना। हालेलुया होशन्ना। जय श्री जय यीशु की। सबको जय यीशु। वचन बोलो।
पंद्रह भजन 115 का है, 9, 10, 11 का। हे इज़राइल, हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। तेरा सहायक और ढाल वही है। ये हारून के घराने, हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, यह एक पे तेरा सहायक और ढाल ढाल वही है। वही है। हे यहोवा के डरइयों, हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह आशीष देगा। वह इज़राइल घराने को इस्राएल के घराने को आशीष देगा। आशीष देगा। वह हारून के घराने को वह हारून के घराने को आशीष देगा। आशीष देगा। क्या छोटे, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बड़े, जितने यहोवा के डरविये हैं, जितने यहोवा के डरवैये हैं, उन्हें आशीष देगा। उन्हें आशीष देगा। हालेलुया। 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 कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग चलते हैं दीदी आगे। हाँ बोलो। दीदी ये बोल रही थी ना कि कल 9 बजे डॉक्टर बुलाए हैं एग पिकअप करने के लिए। तो हम्म दीदी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, कल सही सलामत सब कुछ हो जाए। हम्म। और दीदी मेरा दाहिना आँख क्यों फड़क रहा है? कुछ नहीं होगा। वो नर्वस अच्छा। नर्वस सिस्टम में कुछ इधर उधर होने के कारण होता है। ये शुभ अशुभ हम लोगों को नहीं मानना है, ठीक है। हमारे ठीक है लिए दीदी। सब शुभ है। जी दीदी। ठीक। ठीक है। लय व्यवस्था की किताब उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर है, निकाल लो। 18 अध्याय व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय। 14 पद पढ़ना तो। व्यवस्था विवरण। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। क्या बोल रहा है? शुभ अशुभ मानने वाली थी। कौन? जहां पर वो रहते थे, है ना, मिस्र में। तो हम लोगों को शुभ अशुभ नहीं मानना है। हमारे लिए सब शुभ है। क्या शुभ है? निकालो। भजन संहिता उसका 118 अध्याय। भजन संहिता 118 अध्याय का 25 पद। भजन संहिता 118 अध्याय का 25 पद। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे उससे ऊपर यहोवा, पढ़ो तो। विनती सुन, जब उससे ऊपर का पढ़ो। उद्धार कर। उससे ऊपर का पढ़िए तो। आज वह दिन है जो हाँ यहोवा ने बनाया है, हम उसमें मगन और आनंदित हों। हाँ, क्या बोल रहा है? आज वो दिन है जिसे यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हो। तो हर दिन हमारे लिए परमेश्वर का बनाया हुआ है, इसलिए हर दिन हमारे लिए क्या है? शुभ है। तो ये जो आंख का फड़कना उसलिए होता है कि नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा गड़बड़ी होने के कारण। गड़बड़ी इन द सेंस कुछ ज्यादा कुछ हो गया ऐसा नहीं है। कभी कभी ऊंच नीच होता है, उसके कारण से क्या होता है? नर्व्स लोग खिंचती हैं तो आंख जो है वो फड़फड़ाने लगता है। तो उसको बना दिया कि
पता नहीं क्या बुरा होने वाला है। और जैसे कि बिल्ली रास्ता काट दिया, है ना, हम तो हमेशा जाते हैं तो बिल्ली सबसे पहले हम ही लोग घुसते हैं, क्योंकि बिल्ली, बाकी लोग तो डर के खड़े रहते हैं, तो हम लोग जाते हैं, बिल्ली जब निकल जाती है उसके बाद हम लोग जाते हैं। कुछ होता तो नहीं है। तो जहाँ डरोगे वहां ये सब चीजें होंगी। तो कुछ नहीं, परमेश्वर का वचन सब कुछ अच्छा है। आओ प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा, क्योंकि आपने हमारे जीवन को बनाया है, आपने आज के दिन को बनाया है, इसलिए सारी बातें हमारे जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न कर रही हैं, क्योंकि आपकी सृष्टि है हम, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से यीशु के नाम में, हाँ प्रभु जी, काजल के जीवन को, उसके पति के जीवन को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु अपने वचन को दृढ़ करें, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दें। और न केवल काजल के जीवन में, बल्कि ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता है, प्रभु वो यीशु के नाम में पूरी की जाए। पवित्र आत्मा, आपने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो हम यीशु के नाम में मांगते हैं, मांगते हैं प्रभु, कि हर वो बच्ची, हर वो जवान स्त्री जिस जो कंसीव नहीं कर पा रही है, यीशु के नाम में कंसीव करने पाए, और आने वाले समय में उनके बच्चों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट होने पाए। आप वो परमेश्वर है जिसने इब्राहिम को हाँ 100 वर्ष की आयु में बेटा दिया, और उसकी पत्नी के 90 वर्ष थे। प्रभु आपने किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इस्बेल और इलिशबा और जकरिया के जीवन के लिए किया। आप ऐसे कई उदाहरण है प्रभु, मानव के जीवन में, उसकी पत्नी के जीवन में आपने जो किया शिमशोन को लाने के लिए। तो प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हन्ना के जीवन में इसे अपने शामिल दिया, वो उसके जीवन में भी ऐसी कई परेशानियां थी, परंतु आपने उनसे निकाला, क्योंकि आपका वचन कहता कोख को खोलने और बंद करने का अधिकार केवल आपके हाथ में है। इसलिए यीशु के नाम में हम आपकी महिमा करते हैं कि हम आपको जान गए, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और जैसा मैंने कल बोला था कि स्वरदूतों के बारे में छूट गया है, स्वरदूतों के बारे में बताऊंगी, तो मैं आज स्वरदूतों के बारे में बताऊंगी। स्वरदूत क्या होते हैं? हिब्रू वर्ड में बोलता है, और ग्रीक में भी उसको जो जहां से लेकर आया है वो है एंजिलोस। एंजिलोस मतलब होता है मैसेंजर। तो कई प्रकार के स्वरदूत हैं बाइबल में, उसमें मुख्य जो है, मैं इधर उधर का नहीं दिखाऊंगी, है ना। गूगल में बहुत सारा नाम है, वो सब मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी आपको। कई बारी बोलता है स्त्रियां भी स्वर्गदूत होती हैं, ये भी गलत है, स्त्रियां स्वर्गदूत नहीं होती। परमेश्वर का वचन बोलता है कि स्वर्ग में कोई ब्याह ब्याह शादी नहीं होगा, और वहां पर केवल क्या होंगे हम, ह्यूमन, हेवनली ह्यूमन बीन होंगे। इसलिए निकालो मेरे साथ भजन संहिता उसका 8 अध्याय, भजन संहिता उसका 8 अध्याय, 5 पद, 8 अध्याय 5 पद। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। क्या बोल रहा है? परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है। वहां पर एक स्टार बना होगा, स्टार का मतलब देखिए नीचे लिखा हुआ। किसी को मिला? 5। स्वर्ग स्वर्गदूत लिखा हुआ है। हाँ स्वर्गदूत लिखा है। पर यदि आप, स्वर्गदूतों से। हाँ पर यदि आप स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया है, बोलते हैं स्वर्गदूतों से थोड़ा कम कैसे बने हो आप? स्वर्गदूतों से थोड़ा कम कैसे बने हो? क्योंकि, इसलिए इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं इंग्लिश में बताती हूँ। येट यू हैव मेड हिम अ लिटिल लोअर देन द हेवनली बीइंग, एंड द क्राउन हिम विद ग्लोरी एंड ऑनर। मैजेस्टी नहीं है, ऑनर है। तो हमको बनाया है
हमको किससे कम बनाया है? जो स्वर्गीय है उनसे थोड़ा कम बनाया है। स्वर्गीय से थोड़ा कम कैसे बनाया गया है हमको? स्वर्गीय से थोड़ा कम बनाने का कारण है कि हम जो है वो मानुषिक देह में है, तो हम लोग कहीं भी एंटर नहीं कर लेते उड़ के, है ना। बंद दरवाजा रहता है तो हम लोग नहीं प्रकट हो जाते हैं। हम लोग के पास इतनी ताकत नहीं है कि हम प्रकट हो जाए, सीमित। हम लोग सीमित हैं। और और जो स्वर्गीय जी रहने वाले हैं, स्वर्ग में रहने वाले हैं, वो क्या है? असीमित है। तो सीमित लोग क्या करते हैं? कमरे में बैठे हैं तो पैदल चल के फिर दरवाजा खोल के फिर जाएंगे। पर स्वर्गदूतों का ऐसा नहीं है। जब मरियम का पति, है ना, मरियम का पति जब सो रहा था तो क्या हुआ? स्वप्न में आया स्वर्गदूत। ठीक है, मरियम के पास दर्शन दिया। कमरा तो खोल के बैठी नहीं होगी, है ना। तो ये है ह्यूमन बीइंग, जिससे परमेश्वर ने हमको थोड़ा कम बनाया है। ये स्वर्गीय है। इनका एक काम है, बहुत बढ़िया काम है इनका। निकालो भजन संहिता 105 अध्याय। भजन संहिता 105 अध्याय, सॉरी 103 अध्याय। भजन संहिता उसका 103 अध्याय 20 पद। भजन संहिता 103। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, हाँ, उसको तो धन्य यहोवा हो। के दूत कैसे हैं? परमेश्वर के वचन को मानते हैं। वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। और आज अपन देखेंगे कि स्वर्गदूत कौन होते हैं। सबसे पहले हमने देखा स्वर्गदूत जो है वो हेवनली बीइंग है, जो हम जिनसे हम थोड़ा कम बनाए गए हैं। क्यों हम कम बनाए गए हैं? क्योंकि हमारा जीवन जो है वो सीमित है और स्वर्गदूतों का जीवन असीमित है। स्वर्गदूतों का कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य वो उनके जीवन में है परमेश्वर की महिमा करना। और परमेश्वर की महिमा मीन्स परमेश्वर की आज्ञा को मानना। भजन संहिता 103 अध्याय में दिखता है, जैसे 20 पद में, कि हम उसके हे यहोवा के दूत, तुम जो बड़े वीर हो, उसका वचन मानकर पूरा करते हो। तो परमेश्वर ने अगर बोल दिया तो उसको वो पूरा करेंगे। मुख्यतः बाइबल में 5 प्रकार के स्वर्गदूत दिए गए हैं। ठीक है, पहला स्वर्गदूत है करूबीन, दूसरा है शराफीम, तीसरा है, कैटेगरी बता रही हूँ ना, तीसरा मिकाएल है, चौथा है जिब्राइल, और पांचवा है स्तुति करने वाले। ठीक है, और उसमें सेवा टहल करने वाले भी आते हैं। तो पहला देखते हैं अपन करूबीन। भजन संहिता 180 अध्याय, 80 अध्याय, 180 नहीं 80 अध्याय भजन संहिता, उसका 80 अध्याय। एक पद पढ़ना, भजन संहिता साम 80 और 1। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूरोप की अगुआई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो कबूओं पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। करूबों पर। ठीक है, करूब जो है उसका वर्णन है कि उसके पास 6 पंख है ना। उसके पास आंखें ही आंखें हैं, जो बिना विश्राम के वे कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। तो ये जो करूब हैं, इनको, ये पुराने नियम में दाऊद को समझ में आया कि करूब, करूबों के ऊपर विराजमान परमेश्वर है। और इनको देखा गया है, जैसे मैं बताई कि करूब का स्वरदूत लोगों का मतलब है मैसेंजर। तो जब इब्राहिम के पास आया होगा तो लोगों का मानना है कि यही आया होगा। ठीक है, और इस प्रकार जितने बार स्वरदूतों को आप देखते हो जिसमें परमेश्वर की योजना को प्रकट करने के लिए आ रहे थे, उन लोग चल के आ रहे थे, है ना, नाश करने के लिए आ रहे थे, तो वो कौन थे? ये करूब थे बोलते हैं। फिर उसके बाद आप देखते हो कि स्वरदूत जो है वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। करूब जो है
और फिर दूसरा जो है शराफ, शराफ के बारे में वर्णन कब मिला है? जब आप यशायाह की किताब उसका 6 अध्याय, यशायाह की किताब उसका 6 अध्याय, तो क्या कह रहे थे? पवित्र 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 सेनाओं के हवा, सारी पृथ्वी तेरे तेज से भरपूर है। भजन संहिता उसका 6 अध्याय। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, और 6 6 पंख थे। दो दो पंखों से वह अपने मुंह को ढांपे हुए थे, दो से अपने पाँव को, और दो से उड़ रहे थे। तो ये जो है शराफ जो है, ये निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। इसलिए उन लोग क्या करते हैं? स्तुति करते रहते हैं। और करूब के बारे में बताऊं तो करूब जो है वो वाचा के संदूक के ऊपर बनाए गए थे, है ना, जिनके ऊपर परमेश्वर उपस्थित रहता था। तो ये वाचा का संदूक जो है, ये वहां पर करूब करूब रहते थे। करूब भी करूब के ऊपर क्यों विराजमान है? क्योंकि करूब भी प्रेजिंग करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, है ना, स्तुति करते हैं। फिर उसका और अच्छा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। चलो निकालो, मत्ती रची सुसमाचार, मत्ती में है, लूका में है। हाँ, लूका की किताब उसका 2 अध्याय। यहाँ पर जिब्राइल स्वर्गदूत आया था, किसको संदेश देने के लिए? संदेश वाहक मतलब एक ही आता है, वो है जिब्राइल। ठीक है, तो जिब्राइल जो है, कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मैं ही बोल रही हूँ बस? सुनाई दे रहा है? जी जी दीदी दे रहा है। हाँ, तो समझ में भी आ रहा है, सुनाई दे रहा है तो साथ में। जी जी। हम्म तो जब सरदूत, जब गब्रियल जो है, जिसका नाम जिब्राइल है, वो गडरियों को संदेश देने पहुंचा। लूका की किताब उसका 2 अध्याय, 8 पद से। और उस और उस देश देश में में कितने हाँ, पढ़िए। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। हम्म तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हम्म और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गडरिये ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। देखें, बस और धन्यवाद, बस धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या हुआ? गब्रियल जो जिब्राइल है, वो संदेश देने आया। जब संदेश दे चुका, तो वहां पर उसी समय और भी स्वर्गदूतों का दल आ गया, और वो क्या करने लगे? परमेश्वर के कामों की बड़ाई करने लगे। तो एक स्वर्गदूत जो होते हैं, जो केवल परमेश्वर की महिमा करते हैं, है ना। पहला हमने देखा करूब, फिर देखा शराब, फिर देखा जिब्राइल, गिब्राइल, फिर
जिब्राइल, और फिर तीसरे चौथा देखा अपन ने कि एक स्वर्गदूत जो है वो केवल परमेश्वर की महिमा करते हैं। ठीक है। अब पांचवा, पांचवा का है मिकाएल। पांचवा का है मिकाएल। मिकाएल की चर्चा दानियल की पुस्तक में है। यदि दानियल की किताब उसका दानियल की किताब उसका 10 अध्याय 13 पद। दानियल की किताब 10 अध्याय 13 पद। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। हाँ, तो यहाँ पर मिकाएल जो है वो युद्ध करता है। और एक जगह और मिकाएल का वर्णन है। यदि आप यहूदा की पत्री निकालो, यहूदा की पत्री 9 पद, 1 का 9। परंतु परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के सब के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। तो ये जो मिकाएल है वो बहुत डिसेंट है। ये स्वर्गदूत लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, है ना। जबरदस्ती किसी को हर्ट नहीं करते, दुख नहीं पहुंचाते। और उसमें सबसे पहले ये लोग जो आदर करते हैं वो पद का आदर करते हैं। और शैतान के पास जो पहले लूसीफर था, जो परमेश्वर के सामने करूब की तरह था, है ना, करूब बोलूंगी। इसीलिए यिर्मयाह की किताब, ये सॉरी यशायाह की किताब और यहेजकेल की किताब में, पर तू छाने वाले करूब की तरह था बोलता है शैतान को। तो ये जो करूब है, इनका एक और काम मैं बताना भूल गई। निकालिए मेरे साथ उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय। मेला उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 24 पद पढ़ना। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 24 पद। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। हाँ, तो ये जो करूब है वो जीवन के पेड़ की सुरक्षा कर रहे हैं, ताकि और परमेश्वर का वचन, ताकि जीवन का पेड़ तक पहुंचने के लिए पहुंच ना सके। क्योंकि हमने उसकी वैल्यू नहीं करी ना, हमने उसका उसकी कीमत नहीं समझी। आज के समय में वाचा का संदूक जो है वो इसी बात को प्रकट करता है। ठीक है। ज्वाला में अग्नि में तलवार मतलब परमेश्वर की व्यवस्था, जो परमेश्वर के वचन के रूप में दोधारी तलवार के रूप में हमको दी गई है। उसके ऊपर प्रायश्चित का ढकना, मतलब प्रभु यीशु मसीह का प्रायश्चित। उसके ऊपर करूब, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, स्वरदूत। और उसके बाद जो है फिर परमेश्वर का शब्द जो जीवन लाता है। ठीक है। तो पहले हमने ज्वाला देखा, में पहले हमने देखा करूब, फिर देखा सराफ, फिर देखा हमने जिब्राइल, फिर देखा हमने मिकाएल। ठीक है। अब अपन आते हैं सेवा टहल करने वाली आत्मा के बारे में। सेवा टहल करने वाली आत्मा के बारे में बहुत अच्छा वर्णन दिया है
यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, यहाँ पर इब्लिस से प्रभु की परीक्षा हो रही थी, यीशु मसीह की। तो जब परीक्षा हो गई और प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में पास हो गए, तो क्या हुआ? 11 पद पढ़ो। तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। तो प्रभु यीशु मसीह जब अब जितने बार आप मसीह के राज्य में जय को पाते हैं, परमेश्वर आपको और मेरे को स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी सेवा टहल करने के लिए भेजता है। ठीक है, उसी को इब्रानी 1 अध्याय 13 पद 14 पद बोलता है। इब्रानी 1:14 जानते हो आप तो, क्या वो सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए दी जाती है ना? तो जब प्रभु यीशु मसीह, अच्छा, फिर आपको समझ में आया कि नहीं सेवा टहल करने के लिए? तो उसका एक और अच्छा उदाहरण बताती हूँ। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम कैसे सेवा होती है तो स्वर्गदूतों की, कैसे सेवा करते हैं स्वर्गदूत लोग। 12 अध्याय, 6 पद से पढ़ो। 12 अध्याय का 6 पद से। अरे पर आज तो टाइम टाइम हो गया क्या? और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरियों द्वारा द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। हम्म तो सेवा कैसे करते हैं? जब आप परेशानियों में फंसे रहते हो। चंद्रिका भैया और हम लोग जो है झापी पिपरा से आ रहे थे, और उस समय हमारे पास मारुति जिप्सी था, और इनकी बेटी और इनका दामाद शिव कुमार, और क्या नाम है इनकी बेटी का, भुला गई, रोज। सरोज, और केशव भाई, और रविचंद, और हम लोग सब लोग थे। और गाड़ी जो है एक झापी पेपरा में इनके ससुराल के सामने कौन परिवार था, तो उसमें दुष्ट आत्मा निकालते निकालते हम लोगों को बहुत देर हो गया। फिर बहुत देर हुआ तो उन लोग खाना बना के रखे थे, फिर उन्होंने बोला हमसे खाना खा लो, तो हम लोग खाना खा लिए। खाना खा के जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे तो पानी गिरा हुआ था, और पूरा लद्दी था, मतलब कीचड़ था। तो गाड़ी स्टार्ट करें तो बैटरी डाउन। तो फिर इन लोगों को बोला कि धोसो, धक्का दो। तो इन लोगों ने धक्का दिया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट हुई, फिर हम लोग जब जैसे ही वहां से निकले, तो बैठन के पास, जहां पर कोल्ड स्टोरेज है आलू का, हाँ कोल्ड स्टोरेज, आलू बोलती हूँ, कोल्ड स्टोरेज है, वहां पर आके गाड़ी रुक गई कचनी में। और अच्छा। फिर वहां पर जब रुका गाड़ी, तो उसी समय पेट्रोलिंग करने के लिए पुलिस वाले लोग आ रहे थे। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी तो बोलते हो तुम लोग नक्सलवाद, नक्सली हो करके
हम लोगों को घेर लिए। घेरने के बाद में भैया को बोले गाड़ी से उतरो। भैया गाड़ी से उतरे। उसके बाद भैया को एक किनारे ले जाके पूछता कौन जात। तो भैया बोले मनुष्य जात। तो वो तो इतना चिढ़ गया। चिल्लाने लगा, देखो देखो, रात में 2 बजे की बात है। चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, देखो देखो, ये मनुष्य जात है, हम लोग जानवर जात है करके। उसके बाद हम जैसे ही निकले, नहीं, तो उसके बाद पुलिस वाले लोग आए, गाड़ी से उतरो बोले। तो शिव कुमार गया, तो शिव कुमार कुछ बोला तो उसको एक झापड़ मार दिया। जब उसको एक झापड़ मारे तो मुझे लगा कि कहीं भैया को तो नहीं मार दिया। फिर मैं निकली। निकलने के बाद में साइड में मेरे को जो पुलिस वाला मेरे से बात कर रहा था, वो थोड़ा सा कम नशे में था। मेरे को आके बोलता है, मैडम क्या हुआ? तो मैंने बोला कि गलत क्या बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं, हमने जो सीखा कि भैया एक जात है मनुष्य जात, उसमें 2 भाग है, स्त्री और पुरुष, और तो कोई जाति नहीं है। फिर कुछ नहीं बोला पुलिस वाला। फिर बोला कि गाड़ी का पेपर दो, तो पेपर तो रखे नहीं थे। लाइसेंस पकड़ लिया। लाइसेंस पकड़ के बोलता है कि ठीक है कल थाना आना। तो मैं पूछी कितने बजे आना? तो बोलता है जब आपको टाइम मिले। मैं बोलिए ड्यूटी में रहते हैं, जब छुट्टी मिलेगा, इनको टाइम मिलेगा तो आएंगे। बोला ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा और आगे गए। वो था आ, क्या जगह है वो, लो जी। बेलौंजी। बेलौंजी, हाँ बेलौंज। इन लोग जब इन लोग गाड़ी धक्का दे रहे थे तभी भी पुलिस वाले लोग चिल्ला रहे थे धोसो धोसो करके। फिर हम लोग बेलौंजी में टेंट हाउस के पास पहुंचे। तो टेंट हाउस वाला हम लोगों को पहचानता था, क्योंकि साल में एक बार उससे हम लोग टेंट वेंट लेते थे। तो भैया बोले किसी के पास गाड़ी रख देते हैं। सामने एक मार्शल खड़ी हुई थी। वहां जाके पूछे तो बोला कि नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, रीवा से है, मैं नहीं जाऊंगा कहीं, मेरा मालिक नहीं देगा जाने के लिए। अब ये बोले मेरे को कि मैं जाके उन लोगों उसको बता देता हूँ, गाड़ी हम लोग उसी के सामने खड़ा करेंगे करके। तो ये सारे भाई लोग और भैया सब लोग मिल करके चले गए कहाँ, वो गाड़ी रखने के लिए। थोड़ा ही दूर में था, ज्यादा दूर में नहीं था। इतने देर में मैं पलट के देखती हूँ तो एक लड़का और एक छोटा सा जवान, छोटा सा बच्चा मोटरसाइकिल में ऐसे खेलते हुए आ रहे हैं, ऐसे मतलब जैसे बच्चे को खिलाते हैं ना मोटरसाइकिल में, ऐसे ऐसे करके आ रहा है। आ रहा है, उसके बाद आके मेरे सामने खड़ा हो गया। बोलता कहाँ जाना है मैडम? मैं बोली विंध्य नगर जाना है। तो बोलता चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं बोली नहीं नहीं, मेरे साथ इतने लोग और हैं, वो गए हैं उधर। तो बोलता अच्छा रुकिए। फिर खड़ा किया मोटरसाइकिल, और फिर वो गाड़ी गई मार्शल वाले के पास गया और बोला कि अ, नहीं, मार्शल वाले से कुछ बोला। फिर घर गया, वो कमरे के अंदर घुसा, खटखटा के कमरे के अंदर घुसा। तब तक ऐसा हुआ कि भैया लोग भी आ गए मेरे पास, चंद्रिका भाई लोग भी आ गए, और वो बच्चा गायब हो गया। बच्चा कहाँ गया पता नहीं। उसके बाद उसके बाद जो फिर वो बाहर आया तो पुलिस वाले लोग आके फिर घेर लिए। मेरे से बोले मैडम चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। तो मैं बोली नहीं, मेरा बेटा है, मेरे को जाना है। तो बोलता चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने बोला नहीं, फिर क्या मैं आऊंगी इनको लेने के लिए? बस यही काम करते रहेंगे कि हम लोग रात भर? तो बोलता है कि क्या करने गए थे? तो मैं बोली झापी पिपरा गए थे। तो बोलता जमीन खरीदने गए थे? मैं बोली हाँ। फिर उसके बाद बोलता अच्छा, जमीन वाला बढ़न में रहता है? मैं बोली हाँ। फिर उसके बाद वो लड़का जो है वो कमरे घर से बाहर निकला, तो पुलिस वाला हाथ मिलाया उससे। मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था क्या था, उससे हाथ मिलाया। और फिर उसके बाद मार्शल में हम लोगों को बैठाए। और फिर उसके बाद हम लोग सब अपने अपने घर बिंद नगर में, और इन लोगों को ढोटी में छोड़ते हुए हम लोग आए। तो मैंने देखा है कि परमेश्वर के दूत कैसे काम करते हैं हम लोगों के साथ, और कैसे हर एक समस्या से निकालते हैं, और कैसे उन लोग छोड़ते हैं और चले जाते हैं, और फिर आपकी जरूरत होती तो फिर आके काम करते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने तो ये अनुभव किया है भैया, कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का दूत कैसे काम करते हैं, इसको हम लोगों ने देखा है। तो ये मैं आपको कहानी नहीं बता रही हूँ, ये सच्चाई है जो बाइबल में लिखी है, और जो व्यक्तिगत आज भी पूरी होती है। फिर उसके बाद जो स्वदूत है,
जिसके बारे में मैंने आपको बोला कि लूसीफर है ना, ये सेवा टहल करने वाली आत्मा है। समझ में आ गया? कोई कुछ बोलता ही नहीं है। आ गया। हाँ दीदी आ गया समझ। हम्म। यहेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय। यहाँ पर सोर के राजा का वर्णन हो रहा है। सोर का राजा कौन है? लूसीफर। ठीक है, जिसको आज शैतान बोला जाता है। इसका नाम भी बोलता है, यदि आप पढ़ोगे 13 पद से। कितने का सिस्टर? 28 का, 28 का 12 पद से पढ़ी, 12 पद से 14 पद। ये मनुष्य की संतान सौर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की एदन नामबारी में था। तेरे पास आभूषण, मणि, पद्राग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यह सब नीलमणि, मकरद और लाल और सब भांति की मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे ढप और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला करूब, अभिषेक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मड़ियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और उस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच में से नाश किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों के बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर। भस्म कर डाला। ये जो करूब था, मतलब जिसको प्रभु यीशु मसीह ने लूसीफर बनाया था, जो परमेश्वर की महिमा करता था। यदि आप यशायाह की किताब उसका 14 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर बोलता है, तो सब वाद्य यंत्रों में बहुत बजाने में और गाने में ये बहुत ज्यादा परफेक्ट था। तो इसको क्या हुआ कि जब इसका मन फूल उठा तो परमेश्वर ने इसको क्या किया, वहां से गिरा दिया। इसके साथ उसने 1/3 स्वर्गदूत गिराए, जो उसके मानने वाले थे। किसके? लूसीफर के। तो वो जो 33 करोड़ थे, उसको उन्होंने क्या किया, लूसीफर के साथ नीचे गिराया। 33 करोड़ मतलब 1/3। ठीक है, 100 में 33। तो ये जो लोग स्वर्गदूत हैं, ये भी स्वर्गदूत हैं जो उसके साथ गिराए गए, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। कहाँ पर? इस पृथ्वी पर काम कर रहे हैं। पर एक शुभ संदेश ये है आपके लिए कि शैतान हारा हुआ है, और वो गिरा दिया गया है, वो नष्ट कर दिया गया है। उसकी ताकत को उसी की शक्ति के द्वारा परमेश्वर ने भस्म करने की ठानी है। क्या बोलता है? सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा है, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई है। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया है और राजाओं के सामने तुझे रखा है कि वे तुझको देखें। मतलब परमेश्वर ने आज भी शैतान को इसलिए रखा है ताकि मैं और आप देखें। क्या देखें? तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए हैं। मतलब मैं और आप इस बात को जाने
कि पाप जो है वो हमको क्या करता है, या एक तो हमको नीचे गिरा देता है, दूसरा हम उसी आग में क्या हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे आज के दिन कि जो हमने सीखा है स्वर्गदूतों के बारे में। सबसे पहली बात कि सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए दी जाती है। तो सेवा किसकी करते हैं इन लोग, जो उद्धार पाते हैं। सबके लिए नहीं करते, उद्धार पाने वालों के लिए करते हैं। ठीक है। उद्धार कैसे होता है, विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो तेरा उद्धार है। बपतिस्मा कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। बपतिस्मा मतलब एक व्यक्ति जो है वो, जो संसार और शरीर में रहता है, वो कहाँ आ जाता है, वो पाप से छूट करके परमेश्वर के हाथ में पूरी रीति से आ जाता है। इसीलिए शैतान को तकलीफ है कि वो आपको परमेश्वर के हाथ में आने से रोके। इसलिए दुनिया भर का प्रपंच जो है वो केवल बपतिस्मा में है। ठीक है। तो विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो तेरा उद्धार है, बोलता है। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। फिर बोलता है कि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो उससे उनकी हानि नहीं होगी, और वो सांपों को उठा लेंगे, बोलता है ना। तो अब क्या होगा, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में चीजों को प्रगटीकरण करेगा। किसकी, कौन सी चीजों को, अपनी सामर्थ के कामों को प्रकट करेगा। तो विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो तेरा उद्धार है। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि स्वर्गदूत जो है वो उद्धार पाने वालों के लिए दिए गए हैं। आपके और मेरे इसको कैसे समझेंगे कि परमेश्वर अपना सिंहासन नहीं छोड़ता। ठीक है। परमेश्वर वो राजा है जो अपना सिंहासन कभी नहीं छोड़ता। तो इस पृथ्वी पर कौन काम करता है, परमेश्वर के दूत काम करते हैं और उसकी आत्मा काम करती है। ठीक है। और कैसे काम करती है, तो उसको निकालो भजन संहिता उसका 47 वर्ष 4 से पढ़, 4 पद से भजन संहिता उसका 47। भजन संहिता वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा जो फोर्टी उसके सेवन प्रिय फोर्टी याकूब। 47 क्या बोलता है, एक नदी है जिस किनारों से, कौन सा पद है। 4 पद पढ़ रही। हम्म। वह हमारे लिए उत्तम नहीं भाग चुन नहीं, लेगा। हं? एक नदी है जिस किनारों से, कौन सा पद है, 46 है ना। 46 का 4 है क्या। नहीं, हाँ 46 दीदी, है। 46 का 4 ही है। चलो पढ़ो। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस परमेश्वर नगर उस के बीच में है। वो पौ उस फटते ही उस देखते नगर हैं की तो सहायता फटते करता है। ही तो पौ फटते ही परमेश्वर कौन, उसकी परमेश्वर सहायता करता है। कौन पौ फटते ही सहायता करने आएगा, परमेश्वर तो अपना सिंहासन छोड़ेगा नहीं। है। तो उसके दूत आपके और मेरे जीवन में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके पास कितनी ताकत होती है परमेश्वर के दूत के पास। चलो निकालेंगे अपन कितनी ताकत होती है। यशायाह की किताब, यशायाह की किताब 37, 37 पद। कौन सा पद है सिस्टर? 36 पद। 37 का 36 पद। यशायाह 37 का 36 पद।
तब यहोवा के दूत ने निकलकर असूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा और हाँ, भोर कितना को ताकत है इसके जब पास, कितना ताकत है इसके पास। एक स्वर्गदूत लोग जो है वो 1,85,000 लोगों को मार सकता है। लाखों करोड़ों की ताकत। 1,85,000 लोगों को क्या कर सकता है एक बार में, टैं। तो डरने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर के दूत हमारे जीवन में काम हम्म। करते हैं तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है ना। सो प्रभु हमारी आज के दिन सहायता करे कि जो कुछ आज के दिन हमने सीखा स्वर्गदूतों के बारे में, समझ में आया सरू। इसमें माया लेकिन जिसने जिसने बत्तीसवा नहीं लिया है। बपतिस्मा नहीं लिए है तो प्रोटेक्शन तो देगा बेचारा, पर जो बपतिस्मा ले लेते हैं उनके लिए तो फुल प्रोटेक्शन है। दीदी, हाँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे शब्दों में ही समझा दीजिएगा। दीदी, जब मूसा जब सीनै पर्वत पे रहता है तो हारून बछड़ा बनवाता है, तो उसकी पूजा जैसे लोग करते हैं, तो वहाँ परमेश्वर का कोप भड़कता है। तो मूसा ने परमेश्वर को समझाया उस टाइम पे कि ऐसा मत कर, अपना क्रोध शांत कर ले। तो क्या दीदी मूसा को समझाना पड़ा परमेश्वर को ऐसा? असल में क्या है, एक बहुत अच्छी बात परमेश्वर की है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इतनी अथॉरिटी दे दी है। क्या अथॉरिटी दे दी है? निकालो, ये यिर्मयाह की किताब, उसका 27 अध्याय। हेजकेल है जी। ये हेजकेल की किताब, उसका 22 अध्याय 30 पद। हेजकेल की किताब, उसका 22 अध्याय 30 पद। और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। तो परमेश्वर चाहता है कि एक मनुष्य जो है वो मध्यस्थता का काम करे। क्यों ऐसा चाहता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमको मित्र बनाना चाहा है। क्या बनाना? इसलिए भजन यूहन्ना 15 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो बोलता है, अब से मैं तुझे दास न कहूंगा परंतु क्या कहूंगा, मित्र कहूंगा। और इसी को अ, जब निर्गमन की किताब मूसा के बारे में क्या लिखता है देखो। मूसा, निर्गमन की किताब, गिनती की किताब, उसका 12 अध्याय। गिनती की किताब,
उनको वो वर्स याद नहीं आ रहा है। वहां पर बोलता है कि मूसा परमेश्वर से ऐसे बातें करता था जैसे भाई से बोलता है, पर एक्चुअल में वो भाई नहीं है, वो मित्र है। ये 8 पद तो नहीं है सिस्टर, 12 का 8। नहीं, मैं देख डाली। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा के निहारने निहारने पाता है। नहीं, तो मैं देख रही थी। चलो ठीक है, मैं कल आपसे बताती हूँ इसके बारे में। समझे, तो ढूंढना पड़ेगा, वो तो याद नहीं आ रहा। सॉरी, मेरे को रेफरेंस याद नहीं आ रहा है। मैं कल आपको बताती हूँ इसके बारे में। ठीक है फिर। तो परमेश्वर हमको क्या, जैसे दोस्त है ना, तो दोस्त से क्या अपेक्षा करते हो आप? परमेश्वर न्यायी है, ठीक है, और परमेश्वर चाहता है कि न्याय करे। पर यदि कोई उसको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसको बोले, कैसे कि नहीं रे, अब इसको क्षमा कर दे, तो क्या होगा? इसका सबसे अच्छा उदाहरण दाऊद से है। जब अबीगैल जो है वो वहां पर आई, तो दाऊद ने क्या किया, उसको दुल्हन बना लिया अपनी। कुछ समझ में आ रहा है? कल पढ़ के आना, पहला शामिल उसका 25 अध्याय। तो ये जो अबीगैल थी, उसका पति जो था वो बूढ़ था, और दाऊद के साथियों को उसने क्या किया, अपने अपने भेड़ों का ऊन कतरने के समय में उनको भोजन वस्तु नहीं दिया। तो दाऊद के जो सेवक थे वो जाकर के बोलने लगे दाऊद को कि अरे नामान तो मना कर दिया। दाऊद बहुत गुस्सा हो गया। दाऊद बोला कि ये तो मतलब इतना मैं इसकी सेवा किया, इसके भेड़ बकरियों की सेवा किया, जानवरों से बचाया इनको, पर इन लोग क्या किए, ये ये हमारे मेरे सेवक लोगों को खाना नहीं दिया करके खूब गुस्सा हुआ। आज मैं क्या करूंगा, सेवकों को पूरा खत्म कर दूंगा, इसका पूरा बाल बच्चा, इसका जो घर है पूरा तबाह कर दूंगा। और जब ऐसा बोला तो अबीगैल का सेवक जो, ये नाबाल का सेवक जो है, वो आ करके अब उसकी पत्नी को बताता है अबीगैल को कि देख, तेरे पति ने ऐसा ऐसा किया है करके। जब ऐसा बोलता है तो ये तुरंत काठी उठाती है, गधे की, और उसमें उन लोगों के लिए खाना पीना लगाती है और जाके उसको देती है। दाऊद बोलता है कि धन्य है स्त्री जो आज मेरे को पाप करने से बचा ली। और फिर उसके बाद जब नाबाद को मार देता है परमेश्वर, वो मर जाता है, तो फिर दाऊद तुरंत क्या करता है, इसको अपनी पत्नी बना देता है, क्योंकि वो बुद्धिमान स्त्री थी। तो परमेश्वर खुश होता है कि जब आप किसी को नाश करने से बचाओ। अच्छा नहीं लगेगा कि कोई नाश नाश होने से बच जाए? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? सुनो,
हाँ दीदी लगेगा। आपका दया का प्रेम दया का दिखेगा। जैसे इसको एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि आपके भाई लोग नहीं मानते, फिर भी आप उसके ऊपर तरस खाते हो कि नहीं खाते? आप प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट करते हो कि किसी तरह उनके जीवन में अच्छा हो जाए। ऐसा नेचर से परमेश्वर क्या होता है, खुश होता है। तुमको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं? तुम इन लोग इतना भी करते हैं तब भी हाँ तुम दीदी। अच्छा करते हो, तो तुमको अच्छा लगता है कि नहीं हाँ लगता है। लगता है? हाँ दीदी। लगता है ना? तो यही है प्रेम। जब सामने वाला आपको, यही तो मसीही प्रेम है, इसी को तो यीशु मसीह का प्रेम बोलते हैं। ये सामने वाला गलत कर रहा था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह आकर के बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और तब परमेश्वर ने क्या किया, उन सब लोगों को जिन्होंने उसके बेटे को बलिदान चढ़ाया था, प्रभु ने उनको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। सो प्रभु हमारी आज के दिन सहायता करे कि हम इस बात को सीखें कि प्रभु जो है, आपके और मेरे सेवा टहल के लिए अपने दूतों को उसने दिया है, और हमसे चाहता है कि हम लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करें ताकि लोग नाश ना हो। मैं उसको दिखाऊंगी आपको, वर्ष मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी पुरानी बाइबल में उसमें टिक है। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आज के दिन के लिए। आपकी बड़ाई प्रशंसा तारीफ करते हैं, आपका गुणानुवाद गाते हैं, क्योंकि आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, न बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा ने हमारे जीवन के हर एक पहाड़ को, जो आज के दिन हमारे जीवन के लिए थी प्रभु, आपने उसे मैदान बना दिया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कल के दिन भी ऐसा ही होने दीजिए प्रभु जी। जो भी पहाड़ शैतान के द्वारा आते हैं या बना दिए जाते हैं, वो सब प्रभु जी यीशु के नाम में आपकी आत्मा के द्वारा मिट जाए, मैदान बन जाए, और प्रभु आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो, और आपका नाम पवित्र माना जाए। फिर से हम अपने देश के एक एक नागरिक के पाप धर्म और अपराध को मान लेते हैं प्रभु। यीशु का लहू हरेक के जीवन को धोए और शुद्ध करे, क्योंकि हम जानते हैं बकरा और मुर्गा के लहू के द्वारा छुटकारा नहीं है, केवल आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु अपने लहू की महिमा को प्रकट करें, एक एक के पाप धर्म और अपराध को मान धोए और शुद्ध करें, और कल का दिन प्रभु हर एक पर अनुग्रह करें कि वे सच्चाई को जाने और सच्चाई उनके जीवन को स्वतंत्र करे। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं, आगे की योजनाओं को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। अवश्य है कि हमारे जीवन के हर एक बातों में आप बढ़े और हम करते चले जाएं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। फिर से प्रभु जी इन सब प्रियो को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं, आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं, आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए, और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक इनके साथ बनी रहे और बढ़ती जाए। आमीन आमीन आमीन। सार हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं पर, है ना? जय श्री जय यीशु की। सबको जय जय श्री राम। जय यीशु की। सबको जय यीशु।